इनकार करने वालों ने दावा किया कि वे हरगिज़ दोबारा उठाए न जाएंगे। कहो कि हाँ, मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर तुम्हें बताया जाएगा जो कुछ तुमने किया है। और यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है, बस अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर और उस नूह पर जो हमने उतारा है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। जिस दिन वो तुम सबको एक जमा होने के लिए जमा करेगा, यही दिन हार जीत का दिन होगा। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाया होगा और उसने नेक अमल किया होगा, अल्लाह उसके गुनाह उससे दूर कर देगा और उसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वे हमेशा उनमें रहेंगे। यही है बड़ी कामयाबी। और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही आग वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे और वह बुरा ठिकाना है। जो मुसीबत भी आती है अल्लाह के इज़्न से आती है। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह उसके दिल को रास्ता दिखाता है और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। और तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फिर अगर तुम एराज़ करोगे तो हमारे रसूल पर बस साफ साफ पहुंचा देना है। अल्लाह, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। और ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी कुछ बीवियां और कुछ औलाद तुम्हारे दुश्मन है, बस तुम उनसे होशियार रहो। अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीज़ है और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। बस तुम अल्लाह से डरो जहाँ तक हो सके, और सुनो और मानो और खर्च करो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो शख्स दिल की तंगी से महफूज रहा, तो ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे तो वह उसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह कदरदान है, बुर्दबार है, गायब और हाजिर को जानने वाला है। लोग दुनिया को हार जीत का जगह समझते हैं। किसी शख्स को यहाँ कामयाबी मिल जाए तो वह खुश होता है, और जो शख्स यहाँ नाकामी से दो चार हुआ और लोगों की नज़र में हक़ीर बनकर रह जाता है। मगर हकीकत यह है कि इस दुनिया की हार भी बेकीमत है और यहाँ की जीत भी बेकीमत। हार जीत का असल मकाम आखिरत है। हारने वाला वो है जो आखिरत में हारे, और जीतने वाला वो है जो आखिरत में जीते। और वहाँ की हार जीत का मेयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया में हार जीत ज़ाहिरी मादियात की बुनियाद पर होती है और आखिरत की हार जीत खुदाई अखलाकियत की बुनियाद पर होगी। उस वक्त देखने वाले यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ सारा मामला बिल्कुल बदल गया है। जिस पाने को लोग पाना समझ रहे थे वह दरअसल खोना था, और जिस खोने को लोग खोना समझ रखा था वही दरअसल वो चीज़ थी जिसे पाना कहा जाए। उसी दिन की हार हार है और उसी दिन की जीत जीत। कोई मुसीबत अपने आप नहीं आती, हर मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है, और इसलिए आती है कि उसके ज़रिए से इंसान को हिदायत अता की जाए। मुसीबत आदमी के दिल को नरम करती है और उसके सोई हुई नफ्सियात में हलचल पैदा करती है। मुसीबत के झटके आदमी के जहन को जगाने का काम करते हैं। अगर आदमी अपने मनफी रद्द-ए-अमल से बचाए तो मुसीबत उसके लिए बेहतरीन रब्बानी टीचर बन जाएगी। इंसान को सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ अपनी औलाद से होता है। आदमी हर दूसरे मामले में उसूल की बातें करता है, मगर जब अपनी औलाद का मामला आता है तो वह बेउसूल बन जाता है। इसलिए हदीस में इरशाद हुआ है कि औलाद किसी आदमी को बुज़िल और कंजूसी पर मजबूर करने वाले हैं। इसी तरह एक और हदीस में इरशाद हुआ है कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि
اس کے بیوی بچے اس کے نیکیاں کھا گئے۔ انسان اپنے بچے کے خاطر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو مختلف شکلوں میں اللہ اس کی طرف اس سے بہت زیادہ لوٹائے گا جتنا اس نے اللہ کے راستے میں دیا تھا۔